के स्टार्ट में हम एक लाइटनिंग ऑब्जेक्ट को आसमान से ज़मीन की तरफ आते हुए देखते हैं, जिसे न्यू ईयर का एक छोटा लड़का जोश भी अपने टेलीस्कोप से देख रहा होता है। और वो बॉल तेजी से उस लड़के के घर में एक फिश बाउल में आकर गिरती है और तेजी से उस सारे पानी को अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेती है, जिसे जोश हैरानी से देख रहा था। नेक्स्ट सीन में मूवी में 3 महीने गुजर जाते हैं और हम दोबारा से एक बॉल को तेजी से ज़मीन की तरफ आते देखते हैं। और ये बॉल पहले वाली बॉल से काफ़ी बड़ी एक फायर बॉल थी, जो लिबर्टी आइलैंड के करीब पानी में क्रैश होती है। और जैसे ही उसकी आग बुझती है, वो बॉल एक सफ़ेद सूट पहने आदमी के तौर पे नज़र आती है। वो आदमी बड़ी अजीब तरह से चलते हुए सिटी के अंदर से गुजरता है। सब लोग उसे काफ़ी अजीब नज़रों से देख रहे होते हैं। और यहाँ रोड क्रॉस करते हुए वो एक कार से टकरा जाता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। बस वो अपने पाँव अजीब तरह से मोड़ लेता है। जैसे ही वो कार ड्राइवर उसे रेस्क्यू करने बाहर आती है, उतने में वो आदमी गायब हो जाता है। इसके बाद वो एक वीरान जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है और उसका कान एक गेट की तरह ओपन होता है, जिसमें से एक टीनी मैन बाहर आता है। वो टीनी मैन एक रोप की मदद से उस आदमी की लेग्स पर आता है और वहाँ पर एक छोटा सा गेट होता है, जो वो आदमी वहीं करीब लगे छोटे से बटन से खोलता है, जहाँ उसे बहुत सी वायर्स डिफेक्टेड मिलती हैं। और वो टीनी मैन उस लेग की वायर्स को रिपेयर करना शुरू करता है। और यहाँ लेग को कंट्रोल करने वाला आदमी ब्रेन के पास जाता है। ये सब कुछ देखकर हमें पता चलता है कि ये कोई आदमी या एलियन नहीं, बल्कि पूरी स्पेसशिप है, जिसको 100 टीनी मैन्स और एलियंस कंट्रोल कर रहे हैं। इस शिप के सारे क्रू मेंबर्स को नंबर से इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जिसमें क्रू मेंबर नंबर 1 शिप का कैप्टन है और क्रू मेंबर नंबर 2 उस कैप्टन का असिस्टेंट है। आने वाले टाइम में वो कैप्टन ही नजर आएगा। और क्रू मेंबर नंबर 3 यहाँ पर सिस्टम इंचार्ज है। शिप का कैप्टन इस शिप को कमांड डेस्क से कंट्रोल करता है, जहाँ पर हर बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर टीनी एलियंस थे, जो हर चीज हर काम के कैप्टन को रिपोर्ट करते थे। जहाँ रिपोर्ट में कैप्टन को सिस्टम इंजीनियर की तरफ से बताया जाता है कि एक्सीडेंट की वजह से ये शिप अब चल नहीं रही, लेकिन अर्थ के 2-3 दिन की अकॉर्डिंग ये शिप बिल्कुल ठीक हो जाएगी। शिप का ट्रैकिंग सिस्टम भी खराब हो गया था और कैप्टन क्रू मेंबर को इस सिचुएशन के लिए मीटिंग में बुलाता है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो प्लैनेट नील से आए हैं, क्योंकि उनके प्लैनेट के रिसोर्सेस खत्म होने की वजह से वो प्लैनेट तबाह होने वाला था और उनको अर्थ से साल्ट और वाटर की जरूरत थी, जिससे वो अपने प्लैनेट को बचा सकते थे। इसीलिए वो अर्थ ओशन से साल्ट और वाटर उस बॉल की हेल्प से कलेक्ट करने आए थे, जिस बॉल को हमने जोश के पास देखा था। और उस बॉल का नाम ऑर्ब था और वो लोग उस बॉल को ढूंढने के लिए यहाँ पर आए थे। अर्थ से साल्ट नील प्लैनेट को सालों तक एनर्जी दे सकता था, इसीलिए उन्होंने अर्थ पर आने का डिसाइड किया। यहाँ पे जोश अपनी विंडो से उस ह्यूमन लाइक शिप को देख लेता है और जल्दी से अपनी मॉम को बुलाता है, जो वही लड़की थी जिसकी कार से शिप का एक्सीडेंट हुआ था। वो दोनों जल्दी से उस शिप के पास आते हैं और वो लेडी उस शिप से सॉरी कहती है। शिप के अंदर एलियन पहले तो उसे देखकर घबरा जाते हैं, क्योंकि बेशक वो शिप बाहर से इंसान जैसी लगती थी, लेकिन उसको कंट्रोल करने वाले एलियंस ये बात नहीं जानते थे कि वो कैसे ह्यूमंस की तरह बिहेव करें। और अभी वो किसी इंसान से फर्स्ट टाइम ही बात करने वाले थे और इस काम के लिए वो गूगल की हेल्प लेते हैं, ताकि वो लोग ह्यूमन के बिहेवियर को जान सकें और उनसे बात करने में आसानी हो। और वो ह्यूमन शिप का कैप्टन उस लेडी से एज अ ह्यूमन बात करने की कोशिश करता है। तभी दूसरी तरफ हम पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं, जो उस मिस्टीरियस बॉल को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। वो लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो शिप लैंड हुई थी। क्रैश साइट पर उन्हें किसी आदमी के फेस के इंप्रेशन मिलते हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि वो कैसा दिखता है। अब वहाँ वो ह्यूमन शिप उस लेडी से बात करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जैसे ही वो शिप उस लेडी से बात करने की कोशिश करती है, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से आसपास की चीजें टूटने लगती हैं। फ्रीक्वेंसी सेट करने की वजह से वो शिप उसे कहता है आई एम ओके। फिर वो लेडी जोश को स्कूल भेजकर उस शिप को अपने घर इनवाइट करती है। शिप का कैप्टन उस लेडी से बात करते हुए खुद को डेव नाम से इंट्रोड्यूस करवाता है, और ये नाम उन्होंने अभी गूगल से ही सर्च किया था। और अब से हम भी मूवी में शिप को डेव कहकर ही बुलाएंगे। डेव की आई से शिप के क्रू मेंबर्स जोश की एक पिक्चर्स देखते हैं, जिसमें उन्हें उनके गुमे हुए बॉल रोब नजर आती है। यहाँ जोश की मोम डेव को बताती है कि ये बॉल जोश ने अपनी साइंस एग्जीबिशन में दिखाई थी, और अब शिप यानी डेव के अंदर के लोग जोश की लोकेशन ट्रेस करते हैं और डेव लेडी को एक्सक्यूज करते हुए वहाँ से चला जाता है। डेव की मूवमेंट को यहाँ क्रू नंबर 2 कंट्रोल कर रहा था, जिसको इंसानों पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि यहाँ पर लोग रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ ही चल रहे थे। और अब उनका चीफ नंबर 2 के गुस्से को देखते हुए क्रू के डॉक्टर को उस पे नजर रखने के लिए कहता है। और जब डेव एक बार के सामने
से गुजर रहा होता है तो सारे बच्चे उसकी ड्रेसिंग को देखकर उसे आइसक्रीम मैन समझते हैं। इसीलिए डेव अपने कपड़े चेंज करने के लिए एक मॉल में जाता है और अब ऑब्वियसली उसे कपड़े खरीदने के लिए पैसे भी चाहिए थे। इसीलिए वो अपने हाथ पे लगे स्कैनर की मदद से पैसों को स्कैन करता है और ड्रेसिंग रूम में जाकर अपनी बॉडी से उन पैसों की सेम प्रिंट निकालता है। डेव अब जोश के स्कूल जाता है जहाँ प्रिंसिपल उसे टीचर समझकर क्लास में भेज देता है। डेव जोश को क्लास से बाहर लाकर पूछता है कि उसकी बॉल कहाँ है। तब वो बताता है कि उसकी क्लास के कुछ बुरे लड़कों ने वो बॉल ले ली थी। फिर जोश डेव को उस लड़के के घर ले जाता है जहाँ उन्हें वो लड़का नहीं मिलता। फिर वो जोश के घर ही वापस आते हैं। जोश को डेव के साथ टाइम स्पेंड करके काफी अच्छा लगता है और तभी वहाँ जोश की मोम आकर डेव को अपने घर डिनर के लिए रोक लेती है। तब डेव का कैप्टन ये बात मान लेता है क्योंकि उसे बाहर अभी खतरा था। यहाँ क्रू मेंबर 4 कैप्टन को बताता है कि जितना ज्यादा टाइम वो इस घर में रुकेगा उतना ही डेव के एक्सपोजर का ज्यादा खतरा है। लेकिन कैप्टन ये बात इग्नोर कर देता है और अब खाना खाने के बाद वो लोग डेव को अपना घर दिखा रहे होते हैं। डेव को वहाँ पर एक पेंटिंग नजर आती है जिसकी डेव तारीफ करता है। वो लेडी डेव को बताती है कि ये पेंटिंग लव और इमोशन को शो करती है। डेव उससे क्वेश्चन करता है कि हमें लव के बारे में कैसे पता चलता है, जिस पर वो कहती है कि जब ऐसा होता है तो हमें खुद ही पता चल जाता है। ये सुनकर डेव पहले तो शॉक होता है, फिर वहाँ से चला जाता है। डेव रात एक रोड पर गुजारने का फैसला करता है जहाँ एक आदमी उसे सर्दी से बचाने के लिए शॉल देता है और डेव का कैप्टन इस बात से काफी इम्प्रेस होता है कि इंसान कितने रहमदिल होते हैं। यहाँ सब एलियंस को रियलाइज होता है कि ह्यूमंस एलियंस से ज्यादा एडवांस हैं। शिप यहाँ एक रात के लिए रिटायर हो जाती है यानी डेव सो जाता है। यहाँ शिप में यानी डेव के अंदर डॉक्टर कैप्टन को बताता है कि शिप के अंदर कुछ अब नॉर्मल बिहेवियर सामने आ रहे हैं। जिसके बाद कैप्टन कंट्रोल रूम में जाकर देखता है कि क्रू मेंबर नंबर 3 अभी तक काम कर रही है और वो कैप्टन को बताता है कि उसने एक ऐसी फाइल ढूंढी है जो ह्यूमंस अपनी लाइफ में एक बार जरूर देखते हैं और ये एक अमेरिकन इमोशनल मूवी थी। कैप्टन और नंबर 3 वो मूवी देखते हैं जिसके एंड पर वो दोनों रो रहे थे। इसके बाद कैप्टन और नंबर 3 सोने के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट डे डेव की बैटरी सिर्फ 20% रह जाती है और पुलिस उसे ढूंढ रही थी। यहाँ हम देखते हैं कि डेव जोश के साथ पार्क जाता है। वहाँ ट्रेन राइड लेने के बाद हॉट डॉग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं और कंपटीशन जीतने पर मिलने वाला सॉफ्ट टॉय वो जोश की मम्मी को गिफ्ट कर देता है। यहाँ से बाहर निकलने पर डेव देखता है कि जोश को कुछ बच्चे बुली कर रहे हैं तो डेव उनको पनिशमेंट देने के लिए उल्टा कर देता है जिससे उसे वो ऑर्ब यानी एलियन की वो बॉल मिल जाती है जिससे डेव यानी शिप के अंदर के वो एलियन बहुत खुश होते हैं। डेव जोश की फैमिली को डिनर के लिए इनवाइट करता है जोश की मोम की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन क्रू मेंबर नंबर 2 कैप्टन की इस बात से डिसएग्री करता है। वो कहता है कि जब हमें और मिल गया है तो हमें अपने मिशन पर वर्क करना चाहिए। लेकिन कैप्टन कहता है कि इन्होंने यानी जोश और उसकी मम्मी ने इस बॉल को हासिल करने के लिए उनकी काफी हेल्प की है तो हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। यहाँ इंसानों के साथ रह रहकर डेव के अंदर मौजूद एलियन के अंदर फीलिंग्स आने लगी। किसी के अंदर एटीट्यूड आ गया था तो किसी ने रूम को डांस क्लब बना लिया था। नंबर 2 के अंदर गुस्सा और इमोशंस आ जाते हैं। नंबर 3 तो बहुत प्यारी ड्रेसअप होती है क्योंकि वो कैप्टन के साथ डांस करना चाहती थी जिस पर कैप्टन उसे इनकार कर देता है क्योंकि वो शिप यानी डेव को कंट्रोल कर रहा था और डेव भी पार्टी में उस लेडी के साथ डांस कर रहा था। और नंबर 3 यहाँ से हर्ट होकर यहाँ से चली जाती है। यहाँ होटल से डेव को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और शिप के अंदर सबके बदले हुए बिहेवियर से नंबर 2 को बहुत गुस्सा आता है और वो शिप की आर्मी को अपने साथ मिलाकर अपने मिशन पर काम करने के लिए सबको कहता है और सारे क्रू यहाँ तक कि नंबर 3 भी नंबर 2 के साथ मिल जाती है। इन्वेस्टिगेशन रूम में डेव के ओपन स्पीकर की वजह से ऑफिसर्स एलियन की सारी बातें सुन रहे होते हैं। तब उनकी बातों से पुलिस को लगता है कि ये एक एलियन सोल्जर है। फिर वो दोनों पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन रूम से निकल जाते हैं। शिप के अंदर अब न्यू लीडर सबको वार्न करता है कि अब यहाँ पर कोई भी अन एलियन बिहेवियर शो नहीं करेगा और यहाँ पर वो शिप यानी डेव अपने हैंड पिस्टल को यूज करते हुए पुलिस स्टेशन की एक वॉल को तोड़ देता है और यहाँ से बाहर जाने लगता है। पुलिस उसे रोकने के लिए उसे शूट करती है पर कोई बुलेट उस पर कोई असर नहीं करती। डेव यानी उस शिप के अंदर एक एलियन अपने न्यू लीडर के गुस्से से बचने के लिए शिप से बाहर जंप कर देता है। डेव की क्रू नंबर 2 यानी न्यू लीडर पुलिस स्टेशन में जोश और उसकी मदर को देखता है और अपने न्यू लीडर के अकॉर्डिंग डेव अपने मिशन को पूरा करने के लिए आगे बढ़ जाता है। नंबर 2 अब जोश से बहुत ज्यादा काम ले रहा था। उसकी वजह से नंबर 3 को मिशन खराब होने की टेंशन हो जाती है, इसीलिए वो जल्दी से अपने असल कैप्टन को छुड़वा लेती है। फिर वो दोनों पकड़े जाते हैं और उन दोनों को डेव की
से बाहर निकाल दिया जाता है और अब वो टीनी एलियंस ह्यूमंस और डॉग से बचने की कोशिश करते हैं। अब वो दोनों लड़ते हुए एक प्लास्टिक बैग देखते हैं। वो उसे एज अ हॉट एयरप्लेन यूज करके शिप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बैग बस की विंड स्क्रीन के वाइपर से स्ट्रक हो जाता है। वो वाइपर एक लॉन्चर का काम करता है और वो दोनों डेव के शूज पर गिरते हैं। और यहाँ पर कैप्टन नंबर 3 सॉरी कहता है और कहता है कि अगर इस ट्रिप में तुम मेरे साथ ना होती तो शायद ये मिशन इतना आसान ना होता। इसी दौरान अब वो दोनों शिप के अंदर चले जाते हैं। यहाँ डेव यानी वो शिप एक कार को रोकती है ताकि उसकी एनर्जी वेस्ट ना हो और वो उसे लिबर्टी आइलैंड जाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ जोश अपनी मॉम से कहता है कि डेव ऐसे बुरे काम नहीं कर सकता और हमें उसके पीछे जाकर उसकी हेल्प करनी चाहिए। यहाँ पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस को वो एलियन मिल जाता है जिसने डेव के अंदर से जंप की थी। उसे देखकर वो डेव का पीछा करने का ऑर्डर देता है। यहाँ लिबर्टी आइलैंड में जाकर न्यू कैप्टन डेव को ऑर्डर देता है कि वो बॉल को यानी और एक्टिव करके पानी में गिरा दे ताकि वो वहाँ से सी सॉल्ट कलेक्ट कर सके। लेकिन तभी वहाँ पर फर्स्ट कैप्टन आ जाता है और वो डेव को ये करने से रोक देता है। और यहाँ शिप के अंदर यानी डेव के अंदर सबको बताया जाता है कि कैप्टन ने दोबारा से कंट्रोल ले लिया है। यहाँ शिप के यानी डेव के गिरने से उसके हाथ से वो और गिर जाता है और स्लिप होकर पानी में चला जाता है। और अब ओशन से सारा पानी वो बॉल ऑब्जर्व करने लगती है, जिसे कैप्टन रोकने की काफी कोशिश करता है, पर इस काम के लिए उसे काफी एनर्जी की जरूरत थी जो कि उसके पास नहीं थी। अब यहाँ तो वो अर्थ को बचा सकते थे या अपने प्लेनेट पर वापस जा सकते थे। तब कैप्टन क्रू से अर्थ को बचाने के लिए परमिशन लेता है, जिस पर सारे एग्री हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अर्थ से कुछ सीखा था, दूसरों से प्यार करना और उनकी हेल्प करना। और अब डेव अपनी सारी एनर्जी यूज करते हुए अर्थ को बचा लेता है, लेकिन यहाँ डेव की पावर खत्म हो जाती है और इतनी ही देर में वहाँ पर पुलिस आ जाती है। यहाँ पर जोश भी पुलिस के साथ ही था और वो जल्दी से पुलिस ऑफिसर की टीजर यूज करते हुए डेव को चार्ज कर लेता है। और जैसे ही डेव चार्ज होता है और उसका माउथ किसी गेट की तरह ओपन होता है जिसमें से कैप्टन और नंबर 3 निकलते हैं और वो पुलिस को अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं। और वो जोश की फैमिली को बाय कहते हुए ये कहते हैं कि हम किसी और प्लेनेट से एनर्जी रिसोर्स ले लेंगे लेकिन अर्थ को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तब ये बात सुनकर पुलिस भी उनके दूसरे एलियन को शिप में रख देती है, यानी जिसने शिप से जंप लगाई थी। इसके बाद देव अपने प्लेनेट पर जाने की तैयारी करता है और उसकी पूरी बॉडी से करंट फ्लो होता है। जैसे ही वो ऊपर की तरफ मूव करता है तो यहाँ FBI की एंट्री होती है जो हेलीकॉप्टर से डेव पर ट्रैप डाल देते हैं। और अब जैसे ही ऑफिसर्स उसके पास आने वाले थे, शिप के सारे मेंबर शिप के एक डेचेबल पार्ट्स यानी लाइफ बोर्ड में इकट्ठे हो जाते हैं जो कि डेव का शू था और अपने अपने रॉकेट को स्टार्ट करते हुए वहां से चले जाते हैं। और यहाँ सबके सामने शिप और नंबर 2 रह जाते हैं जिसे वो लोग छोड़ गए थे। यहाँ लाइफ बोर्ड में कैप्टन नंबर 3 को प्रपोज करता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।